तो आज हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट नामक पाठ की। यह द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक प्रमुख वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट की कहानी है साथियों, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। वह अपने जीवन के शुरुआती वर्षों से ही जिज्ञासु बच्चा था। उसने बचपन में ही तितलियां इकट्ठा शुरू कर दिया था और जब वह दूसरी कक्षा में था तब तक उसने अपने गृह नगर यानी कि गांव में पाई जाने वाली सभी 25 प्रजातियां एकत्र कर ली थी। इसके अलावा उसने सिक्के, जीवाश्म और चट्टानें भी एकत्र की। एक दिन उसकी माँ ने उसे द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, वापस रिपीट करता हूँ, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की एक किताब दी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है साथियों। आगे है, यह किताब उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उसे विज्ञान की दुनिया से परिचित कराया। उसने देश के विज्ञान मेले में वास्तविक विज्ञान का अनुभव किया और इसके अलावा उसने यह भी समझा कि कुछ जीतने के लिए उसे कुछ असाधारण करने की जरूरत है। बाद में अपनी 8वीं कक्षा के लिए उन्होंने हर साल लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर को मारने वाली वायरल बीमारी का कारण खोजने का काम चुना। उन्होंने सोचा कि इसका कारण एक भृंगु हो सकता है, इसलिए उन्होंने भृंगों की उपस्थिति के कारण कैटरपिलर को उगाया। हालांकि वह गलत था। अगले साल विज्ञान मेले के लिए उनका प्रोजेक्ट इस सिद्धांत का परीक्षण कर रहा था कि वायरस तितलियां मोनार्क की नकल करती है। उनके प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीजन में पहला और देश के विज्ञान मेले में तीसरा पुरस्कार मिला। हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट के शोध ने उन्हें एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज करने में मदद की, जिसके कारण उन्होंने कोशिकाओं के जीवन पर एक नया सिद्धांत खोजा। उन्होंने मोनार्क प्यूपा की पीठ पर छोटे सुनहरे धब्बों का उद्देश्य जानने की कोशिश की। इस परियोजना ने देश के विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का उन्हें मौका मिला। हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने अपने उन्नत प्रयोग जारी रखे और अंततः हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम हुए। एक दिन हार्मोन की एक्सरे तस्वीर देखते समय उन्हें अपने नए सिद्धांत का विचार आया, जो बताता है कि कोशिकाएं अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती है। एब्राइट और उनके रूममेट ने डीएनए के कामकाज को दर्शाने के लिए एक अणु का प्लास्टिक मॉडल बनाया। ये एक बड़ी छलांग थी और एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ भी स्नातक की उपाधि भी ली। उन्हें सार्वजनिक भाषण, वाद विवाद में भी रुचि थी और वे कैनाइस्ट और ऑर्डर व्यक्ति भी थे। इसके अलावा वे प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन अच्छे अर्थों में और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थे। इसके अलावा उनमें एक अच्छे वैज्ञानिक बनने के सारे जो है वो गुण थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ता, समर्पण और कड़ी मेहनत से कोई भी सपना जो है वो हासिल किया जा सकता है। तो इस कहानी में जो ये वैज्ञानिक है उसे अपनी माँ जो गिफ्ट देती है, जो किताब देती है, वो किताब किस तरह से इस बच्चे को जिज्ञासु बनाती है विज्ञान के प्रति साथियों। इसी तरह से हम भी अगर पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करें, किताबों के प्रति रुचि जागृत करें, तो हम भी जो है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, जिस तरह से एब्राइट हुआ। धन्यवाद।